अब देखिए हमारा जो बता ये ये यूरिया साइकिल बचा और यहाँ पे हमारा ये जो है ये लिपिड मेटाबॉलिज्म बचा। ठीक है, तो लिपिड मेटाबॉलिज्म बचा, यूरिया साइकिल को कंप्लीट कर देते हैं, फिर लिपिड मेटाबॉलिज्म चलते हैं। ठीक है, तो यूरिया साइकिल को हम पहले कंप्लीट करते हैं। तो देखिए यूरिया साइकिल ये हम वहां पे भी बात कर चुके हैं, बस यहाँ पे हल्का से इसको हम लिंक कर देंगे। तो देखिए यूरिया साइकिल में क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो अमोनिया का प्रोडक्शन होता है ये हमारी बॉडी से बाहर निकलना होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। तो कैसे निकलता है, तो देखिए यूरिया जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करता है और यहाँ पे जो एंजाइम होता है इसको बोलते हैं कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेज 1। ठीक है, तो CPS1 एंजाइम इसको हम बोलते हैं और ये इस अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बामाइल फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो कार्बामाइल फॉस्फेट में इसको कन्वर्ट कर दिया और ये अब कार्बामाइल फॉस्फेट ये देखिए यहाँ पे ऑर्निथिन प्रेजेंट होता है। ऑर्निथिन कहाँ से आया अभी हम बताएंगे। ठीक है, तो ये कार्बामाइल फॉस्फेट इस ऑर्निथिन से कंबाइन करता है और यहाँ पे सिट्रुलिन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो सिट्रुलिन का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे जो एंजाइम प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामाइलेज। ठीक है, तो ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामाइलेज इन दोनों को कंबाइन कर दिया और सिट्रुलिन का फॉर्मेशन हुआ। और सिट्रुलिन देखिए ये देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये हुआ, इतना इतना पास है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हुआ। अब ये सिट्रुलिन बाहर निकलेगा, सिट्रुलिन का माइटोकॉन्ड्रिया पे चैनल प्रेजेंट होता है और सिट्रुलिन माइटोकॉन्ड्रिया से निकल के यहाँ साइटोप्लाज्म में आ गया। अब साइटोप्लाज्म में जब सिट्रुलिन आया तो देखिए यहाँ पे ये एस्पार्टेट से कंबाइन करेगा और ये एस्पार्टेट यहाँ पे देखिए आर्जिनोसक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो यहाँ पे एंजाइम वर्क करता है इसको बोलते हैं आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज। तो सिंथेज है यानी दो कंबाइन को दो मॉलिक्यूल को एक में कंबाइन कर रहा है, एस्पार्टेट को और सिट्रुलिन को एक में जोड़ रहा है, तो ये हो गया हमारा आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज। ठीक है, तो आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज यहाँ पे होता है जो आर्जिनोसक्सिनेट का फॉर्मेशन करता है और फिर आर्जिनोसक्सिनेट से यहाँ पे देखिए फिर आगे एंजाइम वर्क करता है जो आर्जिनोसक्सिनेट लाइगेज होता है। ठीक है, आर्जिनोसक्सिनेट लाइगेज होता है, ये आर्जिनोसक्सिनेट लाइगेज आर्जिनोसक्सिनेट को ब्रेक डाउन करता है फ्यूमेरेट में और आर्जिनिन में। ठीक है, तो आर्जिनिन देखिए यहाँ पे आ गया और ये फ्यूमेरेट देखिए ये चला जाता है TCA में। तो फ्यूमेरेट इस तरीके से TCA में चला जाता है, इस तरीके से देखिए यूरिया साइकिल TC से इस तरीके से लिंक होती है और ये आर्जिनिन आ गया। अब आर्जिनिन पे देखिए यहाँ पे एंजाइम वर्क करता है आर्जिनेज। ठीक है, तो आर्जिनेज काम करेगा और ये आर्जिनेज देखिए इस आर्जिनिन को ऑर्निथिन में और यूरिया में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे वाटर का भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, आर्जिनेज ऑर्निथिन और यूरिया में कन्वर्ट कर देगा। यूरिया हमारी बॉडी से निकल गया और ये ऑर्निथिन देखिए इसको फिर से यहाँ पे पास मिला रहता है तो ऑर्निथिन ये अंदर चला जाता है। तो ये यूरिया साइकिल इस तरीके से हमारी कंप्लीट होती है। और यूरिया साइकिल में देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि रेट लिमिटिंग एंजाइम जो यहाँ पे हमारा कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेज 1 और ये रेट लिमिटिंग एंजाइम है। उसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम यहाँ पे जो है ना ये ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामाइलेज। ठीक है, देखिए ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामाइलेज क्या करता है, इस कार्बामाइल फॉस्फेट को ऑर्निथिन से कंबाइन करके सिट्रुलिन का फॉर्मेशन करता है। लेकिन ये जितने हम एंजाइम की बात की ना यूरिया साइकिल में सब में सबसे ज्यादा अगर एंजाइम की डिफिशिएंसी होती है तो मोस्ट कॉमन एंजाइम डिफिशिएंसी हमारी यही ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामाइलेज है। ठीक है, तो ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामाइलेज की डिफिशिएंसी यूरिया साइकिल में सबसे ज्यादा होती है और इसको हम टाइप 2 हाइपर अमोनिया बोलते हैं क्योंकि जब इसकी डिफिशिएंसी हो जाएगी तो अमोनिया हमारी बॉडी से सीक्रेट नहीं होगा तो अमोनिया हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाएगा, तो इसको हम टाइप 2 हाइपर अमोनिया बोलते हैं। तो ये होगा हमारा टाइप 2 हाइपर अमोनिमिया और ये बताया कि मोस्ट कॉमन एंजाइम डिफिशिएंसी ऑफ यूरिया साइकिल। और उसके बाद देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जितनी भी यूरिया साइकिल की डिजीज है ना, मतलब एंजाइम रिलेटेड डिजीज जितनी भी यूरिया साइकिल की, सिर्फ यही जो है ये ऑटोसोम एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। ठीक है, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव सिर्फ यही है, बाकी सारी ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट होता है, तो हमको इसको याद रखना है। तो नॉर्मली एंजाइम वाली डिजीज क्या होती है, एंजाइम की कमी की वजह से जो डिजीज हो रही है एंजाइम के फंक्शन की वजह से वो हमारी ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। तो यूरिया साइकिल में सारे वही होती है, सिर्फ हमारा यहाँ पे जो होता है ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामाइलेज डिफिशिएंसी जिसको हम टाइप 2 हाइपर अमोनिया बोलते हैं, इसमें हमको एक्स लिंक रिसेसिव देखने को मिलता है। और अब यहाँ पे फीचर हमको क्या देखने को मिलता है ना, तो देखिए जब इसकी डिफिशिएंसी होगी तो क्या होगा कि इसकी डिफिशिएंसी हो गई तो हाइपर अमोनिया देखने को मिलेगा और हमको ग्लूटामिन का फॉर्मेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। हम पीछे बात करके आए हैं कि देखिए हमको ग्लूटामिन का फॉर्मेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। ये देखिए हम यहाँ पे दिखा है ना कि जब अमोनिया ज्यादा होगा तो ये ग्लूटामिन का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। ठीक है, और ये अल्फा कीटोग्लूटारेट कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज हो गई। और उसके अलावा देखिए यहाँ पे ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम बता दें, ऑर्निथिन जो अंदर जाता है ना इसको हम बोलते हैं ऑर्निथिन परमिएज। ठीक है, तो ऑर्निथिन परमिएज या ऑर्निथिन ट्रांसपोर्टर नॉर्मली हम बोल देते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्निथिन परमिएज ऑर्निथिन ट्रांसपोर्टर इसको अंदर ले जाता है। लेकिन अगर इसी की डिफिशिएंसी हो गई, ठीक है, इसकी डिफिशिएंसी हो गई तो ऑर्निथिन अंदर नहीं जा पाएगा। ठीक है, अब ऑर्निथिन जब अंदर नहीं जा पाएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए ये कार्बामाइल फॉस्फेट जो यहाँ पे अंदर था ये कार्बामाइल फॉस्फेट बाहर आ जाएगा और कार्बामाइल फॉस्फेट जब बाहर आएगा ना तो देखिए हम बात किए पायरिमिडीन सिंथेसिस में भी कि यहाँ पे हमारा जो होता है CPS2 होता है। ठीक है, CPS2 साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और इस सेम कार्बामाइल फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है और ये कार्बामाइल फॉस्फेट का ये जब फॉर्मेशन करता है तो ये आगे जाके ओरेटिक एसिड बनाते हैं। तो ओरेटिक एसिड देखिए यहाँ पे हमारा ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो ओरेटिक एसिड यूरिया हमको देखने को मिलेगा। तो इसकी डिफिशिएंसी में हमको ओरेटिक एसिड यूरिया देखने को मिलेगा क्योंकि बाहर आ जाएगा। और अगर ये अंदर नहीं जा रहा है तब भी ये एंजाइम प्रेजेंट है लेकिन इसके ना प्रेजेंट होने की वजह से ये नहीं काम कर पाएगा, इस वजह से हमको ओरेटिक एसिड यूरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, ओरेटिक एसिड यूरिया क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा साइटोप्लाज्म में
कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 1 जो होता है 2, यहाँ पे 2% होता है। 2 जो होता है ये सेम ये कार्बोमाइल फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है, और ये कार्बोमाइल फॉस्फेट ये ओरेटिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये इससे बन रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन साइटोप्लाज्म में यहाँ पे जो बनता है ये ओरेटिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ओरेटिक एसिड इस वजह से हमको इसकी ऑर्निथिन परमेज या ऑर्निथिन ट्रांसपोर्टर की डिफिशियंसी में ज्यादा देखने को मिलेगा ओरेटिक एसिड, और ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमिलेज की डिफिशियंसी में भी हमको ऑरेटिक एसिड यूरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो इस तरीके से हमारा ये जो है यूरिया साइकिल वाला भी कंप्लीट हो गया, और यूरिया साइकिल हम बताया कि ये लीवर में चलती है, ठीक है। तो यूरिया साइकिल को हम यहाँ पे लिंक कर दिए टीसीएस है, एक तो यहाँ से लिंक किए कि यहाँ पे फ्यूमिनेट बनता है, और दूसरा हम यहाँ से लिंक कर दिए कि अगर हाइपर अमोनीमिया हो रहा है यानी यूरिया के रुकने की वजह से, तो हमको अल्फा कीटोग्लूटारेट भी कम देखने को मिलेगा, और यहाँ पे हमको ग्लूटामाइन ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीज हो गई, ठीक। तो इस तरीके से हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, पूरा कंप्लीट हो गया। अब आइए हम बात करते हैं यहाँ पे लिपिड मेटाबॉलिज्म की।